इस लोहड़ी के मौसम में हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी। गांव में खुशियों का माहौल था, अलाव जल रहे थे, रेवड़ी और मूंगफली की खुशबू हवा में घुल रही थी। परंतु लाल सिंह, लोहार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति, इन सब से दूर खेतों में बैठा था। उसकी आंखों में एक गहरा डर था। हर साल लोहड़ी के दिन लाल सिंह लोहे की एक खास वस्तु बनाता था, जिसे वो गांव वालों को नहीं देता था। इस साल भी उसने वही किया। लोहार की भट्टी की लपटों के बीच उसने एक लोहे का ताला बनाया। ताला देखने में साधारण था, परंतु उसे बनाते समय लाल सिंह के चेहरे पर पसीना छलक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। रात होते ही पूरे गांव में अजीब सी हरकतें होने लगी। अलाव की आग अचानक बुझने लगी, हवा में चीखने जैसी आवाजें गूंजने लगी और जानवर बेचैनी से भागने लगे। गांव वाले सहम गए। सुबह होते ही लाल सिंह को मृत पाया गया। वो अपनी झोपड़ी में मरा हुआ था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था और उसके बगल में वही लोहे का ताला पड़ा था। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग रात में अजीब सी आहटें सुनते, पर कुछ नहीं दिखता था। लोहार की मौत के बाद वो ताला गायब हो गया था। एक रात गांव के मुखिया के दरवाजे पर वो ताला लटका हुआ मिला। सुबह खोलने पर अंदर से खून निकल रहा था। गांव में दहशत फैल गई। कुछ बुजुर्गों को लाल सिंह की कहानियां याद आईं। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव में एक डाकन रहती थी, जिसे लोहार ने लोहे के ताले में कैद कर दिया था। लोहार हर साल लोहड़ी के दिन उस ताले को मजबूत बनाता था। अब जब लाल सिंह मर गया और ताला गायब हो गया, तो शायद डाकन वापस आ गई थी। गांव वालों ने उस ताला को ढूंढ निकाला। वो लोहार की झोपड़ी के पीछे जमीन में गाड़ा हुआ था। ताला खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार एक बहादुर युवक ने ताला खोला। ताले के खुलते ही एक भयानक चीख सुनाई दी और हवा में काली धुआं उठी। फिर सन्नाटा छा गया। लोहड़ी का खुशी का त्योहार उस साल गांव वालों के लिए भयावह बन गया। डाकन तो खत्म हो गई, पर हर साल लोहड़ी के दिन हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट रहती है, मानो कोई उन्हें याद दिला रहा हो उस भयानक लोहे के ताले और उस कैद डाकन की कहानी।